बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कराची बार के जितने मेंबरान हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और हमारे जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको वेलकम भी करता हूँ। और बिलखुसूस मियां अली अशफाक साहब, सीनियर एडवोकेट जो कि लाहौर से पूरे पाकिस्तान में वकालत करते हैं और अपने प्रोफेशनल कंडक्ट की वजह से भी जाने जाते हैं। इसी तरीके से हमारे कराची बार के जो मेंबरान हैं वो भी हमेशा रावल दस्ते का किरदार उन्होंने अदा किया है। हमारी हर तहरीक के अंदर एक खुश असलूबी के साथ, बाहिमी इत्तफाक के साथ और यूनिटी के साथ जो हम चीजें पिछले कुछ एक साल के अंदर लेके चल रहे हैं, तो उसमें एक चीज बड़ी मायानाज सामने आई कि 17 साल के बाद वकील पूरे मुल्क के अंदर हर एक इशू कहीं पे भी हो तो वो एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हम बहैसियत कैबिनेट और बहैसियत वकील एक चीज बड़े वसूख से समझते हैं और अमली तौर पे भी उसको हमेशा सपोर्ट करते हैं कि कोर्ट्स प्रोफेशनल कंडक्ट की जगह है और कोर्ट्स के अंदर तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली डील करने के लिए हमें खुद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसको कभी भी ये कोई ना सोचे कि एक्सेस टू जस्टिस नहीं है। इसमें कुछ ऐसे मामला अगर सामने आ जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहले तो देखें, मैं एक चीज़ का कायल हूँ कि लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के अंदर उन तमाम चीज़ों को भी हमें सबसे पहले ऑप्ट करना होगा कि जिसके अंदर अगर कोई भी इंसाफ के उसूल के लिए आ रहा है तो उन तमाम चीज़ों को आलायकार ना लाए और उसकी कोई प्रमोशन ना हो। इट अप्लाइज ऑन द लिटिगेट्स एंड द एडवोकेट्स। वो तमाम चीज़ें हमारे अपने इंटरनल वर्किंग की, और मैं समझता हूँ उसको हमने आगे कोड ऑफ एथिक्स में सपोर्ट भी करना है और न एजुकेट करने के बजाय अब उसको प्रिंसिपली अप्लाई करने की जरूरत है। जो थोड़े बहुत लेकुनाज है, एक नाखुशगवार अगर इवेंट इस तरह का कुछ आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से आया। बार एसोसिएशन में अशफाक की भी ऐसी है, जैसे हमारे तमाम मेंबरान की है, वो लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, बार काउंसिल्स हो। हमें सबसे पहले रिजॉर्ट अपने बार में करना है क्योंकि ये आपका ही घर है। हम काला कोट पहनने के बाद हर एक बार को अपना ही घर समझते हैं, तमाम कोर्ट्स आपकी हैं। आज मैं ये समझता हूँ कि कराची बार में आमिर नवाज वडाइस ने, रेहान मलिक साहब ने, साकिब सुमो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी पूरी फर्म से हम सब जुड़े हुए थे। मेरे जो कराची बार के मेंबरान हैं, फतेह साहब हैं, उनके दोस्त सीनियर अकाबरीन ने इस बात को जरूरी समझा कि कोई ऐसी चीज नहीं जो अगर मिल बैठ के हम ना करें तो उसको, उस इख्तलाफ को भी खत्म कर सकते हैं, बल्कि हम एक अच्छी मिसाल कायम कर सकते हैं, न सिर्फ वकीलों के लिए, सिविल सोसाइटी जो हमारी है, जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उसको पॉजिटिवली और नेगेटिवली अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो उसके अपने ऊपर होता है। अगर सिविल सोसाइटी हमारे साथ उस पहलू के अंदर हमेशा साथ रही है तो मैं समझता हूँ हम उनको अपने करीब करते हुए इन तमाम चीज़ों को उजागर करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम अपने वकीलों को कॉम्प्रोमाइज करें, बल्कि हमारा घर इस बात की, कोड ऑफ कंडक्ट इस बात के लिए हमें इख्तियार देते हैं कि हमने, जैसे मौला अली का कॉल है कि कोई गलती करे तो आप उसको अकेले में समझाएं और अगर कोई अच्छा काम करे तो उसके लोगों में तारीफ किया करें। तो अगर कोई ऐसी बात है तो हम खुद दादरसी करेंगे, हम उस पर खुद नसीहत करेंगे, हम समझाएंगे, उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। बड़े का छोटे के ऊपर भी उसी तरह से शफकत का रिश्ता होना चाहिए जैसे छोटे के ऊपर एहतराम का रिश्ता होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बड़ी खुश असलूबी से माबेन पाई हैं। उन तमाम सीनियर जैसे मियाँ साहब, फतेह और हमारे दूसरे दोस्त थे, उन्होंने बैठ के इन तमाम चीज़ों में पर्सनल लेवल पे जो बात की है वो उन्होंने खुद, इसके ऊपर कोई बाहर का इन्फ्लुएंस भी नहीं था, ना हमारी कोई थी। हम सिर्फ ये चाहते थे प्लेटफॉर्म आपके पास है, बार आपके पास है, हमारे दोस्त आपके साथ खड़े हुए हैं, चीज़ों को मजीद सोशल मीडिया पे इस तरीके से वन साइडेड व्यू में नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यूनिटी को बरकरार रखते हुए आगे कंक्लूड करते हैं। और आगे जब हम ये नारा लगाएं कि हम अवाम दोस्त चीज़ों पे काम करते हैं, वकला इत्तेहाद की बात करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान बनाने वाले जो हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने हमें यूनिटी का, नज़्म ज़ब्त का, इन तमाम चीज़ों का और डिसिप्लिन के साथ रहने की सबसे अहम जो नुक्ते, तीन तलवार पे भी हम हमेशा पढ़ते हैं या वो स्लोगन रेज करते हैं, तो हमें उसको अडॉप्ट करना है। इसी के साथ बाकी मजीद ब्रीफिंग मियां अली अशफाक साहब आपको देंगे, रेहान साहब हैं और आमिर नवाज भाई साहब एंड में कंक्लूड करेंगे। हम आपको वेलकम भी करते हैं आपके इस इकदाम को भी कि आप कराची बार को अपनी बात समझ के आए, और हमारी ये एफर्ट्स थी कि हम इख्तलाफात को खत्म करें, नफरतों को खत्म करें और मोहब्बतों का एक पैगाम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि आगे जब भी अगर कोई ऐसा मसला है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इलेक्टेड मेंबरान बैठे हुए हैं, वो पहले चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। मियां साहब
आपको वेलकम भी करते हैं मजीद स्पीच पे आपको। वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ असेंबल हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम अशफाक अली साहब जो लाहौर से तशरीफ लाए आमिर वड़ाई साहब की दावत पे यहाँ इन चीज़ों को रिजॉल्व करने हमें मौका मिला, और बहुत खुश असलूबी से और बड़े दिल से, जिस तरह हमारे भाई हैं रियाज सोलंकी साहब, फतेह चांडियो साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि ये हमारे भाई हैं। अशफाक अली साहब ने भी, अली अशफाक साहब ने भी इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया कि ये चीज़ें हो गई हैं और तमाम चीज़ें तय पा गई हैं। उसमें जो दरख्वास्तें अली अशफाक साहब ने या जो FIR उन्होंने लॉन्च करवाई थी चांडियो साहब के खिलाफ या सोलंकी साहब के खिलाफ या राजपुर साहब के खिलाफ, वो विड्रॉ हो जाएगी। जो एप्लीकेशंस बार काउंसिल्स में दोनों फरीकैन की तरफ से जमा करवाई गई एक दूसरे के खिलाफ, वो भी सारी विड्रॉ हो जाएंगी। तो ये सारे मामलात हमने आज तय कर लिए हैं। ज़्यादा तफसील आई लेट अली अशफाक साहब टू स्पीक अबाउट इट। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आमिर नवाज वड़ाई साहब, रहमान कुरैशी साहब, अरशद शर साहब, रेहान अजीज मलिक साहब, कराची बार के तमाम मेंबरान, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो हमें यहाँ पे फॉर्मली इनवाइट किया कि इस मसले के ऊपर जो है कराची बार एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है वो हम सब के लिए हाजिर है, ताकि फरीकैन जो हैं वो यहाँ पे खुश उसलूबी से अपने जितने भी इश्यूज या नॉन इश्यूज या जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं इन सब के ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करें और एक कलेक्टिव विजडम और अप्रोच के साथ, एक मुस्बत और अच्छी सोच के साथ जो है वो आगे बढ़ें। तो हमारी जिस तरह के आमिर नवाज वड़ाई साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो हम तमाम फरीकैन जो हैं वो एक ही जो है वो कमरे में बैठे हमारी तफसीली जो है वो तमाम मामलात पर, चाहे वो बार से मुतलका थे, चाहे वो मुकदमात दोनों फरीकैन के, चाहे वो हमारे भाइयों ने कोई एप्लीकेशनें दी हुई हैं, मुकदमात दर्ज कराए हैं या हमने मुकदमात दर्ज कराए हैं, उन तमाम चीजों का बगौर जो है उनके मुहर्रिकात का जायजा लिया। उस दिन जो अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन क्रिएट हुई उनके तमाम पहलुओं को जो है वो उजागर करके एक दूसरे के साथ उस पर तबादला ख्याल किया। पिछले 7 दिन होने वाले जो तमाम मामलात उस इवेंट की बेसिस पे जो है वो उनका स्ट्रक्चर सेटअप हुआ, उनको डिस्कस किया। आज जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए, जिस पस मंजर के साथ वो तमाम चीजें सामने आई और यहाँ से आगे बढ़ने के जितने भी एक दूसरे के साथ जो है वो ताउन करते हुए और मुस्बत सोच आगे दिखाते हुए उसके हल के लिए तमाम फरीकैन ने उसको खुश उसलूबी से जो है वो कामयाबी से हल किया। और तमाम के तमाम मसाइल जितने फरीकैन के हैं, चाहे वो सोलंकी साहब की हैं या वो चांडियो साहब के साथ हैं या वो राजपुर साहब के साथ हैं या वो मेरा क्लाइंट मौकल जो है वो रजब से मुतल्लिक़ है, तमाम के तमाम डिस्प्यूट को हमने बाहमी रवादारी से, बाहमी जो सा है वो जज्बे से और अच्छा कंडक्ट दिखाते हुए, मतलब आज की जो हमारी जाती गुफ्तगू थी तो दोनों फरीकैन की ख्वाहिश भी थी और दोनों फरीकैन की तरफ से जो है वो कर्टसी की जो एक्सटेंशन थी वो इस लेवल पे थी कि दोनों फरीकैन एक दूसरे के साथ जो है वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ के ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे कि इसको मुस्बत तरीके से कंट्रीब्यूट करके जो है वो अब हमने ये सारे प्रोसेस को हील कैसे करना है, वाइंड अप कैसे करना है और इसको मुस्बत, ये सारा जो एक नेगेटिव इवेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है इसको पॉजिटिविटी में ज्यादा से ज्यादा बेहतर बना के इसको किस तरीके से जो है हम चैनलाइज कर सकते हैं। तो तमाम फरीकैन ने इत्तेफाक किया, तमाम किस्म के मुकदमात, दरखास्तें, हर नौयत की जो है वो हम एक दूसरे के जो खिलाफ दायर शुदा है वो विदड्रॉ कर रहे हैं और तमाम फरीकैन जो हैं वो अपने तमाम मसाइल जो हैं उसकी जो तफसीलात जितनी मैंने आपको बता दी है, हमने एक दूसरे के ऊपर ये पाबंदी रखी है कि जिस तरह एक जनरल नेचर की जो है वो जिसे हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं, तो उसकी जो हमारी और मीडिया से भी हमारी खासकर गुजारिश है और हमारे भाइयों से, हम आपके काम में मुदाखलत तो नहीं कर सकते, आपका राइट है कि आप इस चीजों को इन्वेस्टिगेट करें और फैक्ट्स को
कॉम्प्रीहेंसिवली भरपूर तरीके से रिपोर्ट करें, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि हम तमाम फरीकैन को उसकी जो नीटी ग्रिटीज हैं, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कि किसी की क्या टर्म्स हैं, किसी की क्या कंडीशंस हैं, हमने एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशंस जो हैं वो इंपोज नहीं की, और बल्कि जैसा मैंने आपको कहा कि तमाम फरीकैन की आज ख्वाहिश रही कि वो इस मामले के मुस्बत हल के लिए ज्यादा मुस्बत मौसर किरदार अमली तौर पर कैसे कर सकते हैं। तो इसी की रोशनी में जो है वो हमने आगे इस मामले को जो है वो हम कामयाबी से जो है वो तय कर लिया है, और तमाम के तमाम जो एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें व मुकदमात हैं हम उससे दस्तबरदार जो है वो इख्तियारी कर रहे हैं। और जहां तक जो कराची बार एसोसिएशन का हिस्टोरिकल रोल जो है पाकिस्तान में रहा है आइन के हवाले से जिद्दोजहद का, हम हर सूरत में जो है वो कराची बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को जो है वो आने वाले वक्तों के लिए, जब एक पूरा मुल्क जो है वो आईनी और कानूनी जो है वो पेचीदगियों का शिकार है, तो हम जो यहाँ से एक कराची बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म जो है जो अपना एक रूल ऑफ लॉ के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रोल प्ले कर रहा है, हम इसको ज्यादा मजबूत करेंगे। हम इसमें ज्यादा जो है वो कोशिश करेंगे कि कंट्रोवर्सी किसी किस्म की कोई ना आए, बल्कि ये तमाम चीजें जो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं मेरी राय में जो आज हमारे मुज़ाकरात हैं उसकी रोशनी में वो खत्म शुदा है और उसका कोई वजूद बाकी ना रहा है। हमारी सपोर्ट जो है वो कदम कदम पे जो है वो आपके साथ थी, है और रहेगी। सिर्फ इतना मैं बयान करता चलूं कि मैं 2017 से तकरीबन 10 साल से पूरे सिंध भर में जो है वो वकालत के फराइज सर अंजाम दे रहा हूं, और बेशुमार यहाँ पे हमारे दोस्त हैं जिनको इस चीज का वाज़े तौर पर जो है वो इल्म भी रहा है, और इस हवाले से जो उनकी आगाही भी रही है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान सोचता नहीं है, हालात की पैदावार होती हैं और हो जाती हैं, और इसी में ही मैं जो है वो रेहान अजीज मलिक साहब, आमिर नवाज वड़ाइश साहब का, रहमान कुरैशी साहब का, अरशद साहब का, जिन लोगों ने पार्ट एंड पार्सल में जो है वो मिल के जो है वो इस तरह की जो हमारे दरमियान गलत फहमियां या दूरियां थी इसको रोजमर्रा की बुनियाद पर जो है वो अपनी मुस्बत जो है वो कंट्रीब्यूशन दे के इसको हल करने में जो अपना किरदार अदा किया है, हम आपके भी जो है वड़ाइश साहब, कुरैशी साहब, हम आपके भी जो है मशकूर है। और आपने यकीनन जो है बार प्लेटफॉर्म के जो मेंबर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको ऐसे तरीके से कदम ब कदम जो है वो लेके चले हैं। हमारी तरफ से आपका किसी किस्म का आप लोगों के लिए कोई गिला शिकवा ना कभी था, ना है, ना होगा, बल्कि हम आपके हर इस इकदाम को जो आपने इस तनाज़े की पैदावार से लेकर आज तक जो है वो जहां भी किया, जो भी किया, आपने अपने विजडम के साथ, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाया है, तो इस पे भी हम आपके जो है वो शुक्रगुजार हैं। आखिर में मेरी सिर्फ एक ही जो है वो आप सबसे मीडिया के भाइयों से गुजारिश है कि जो हमारी स्पेसिफिकली यानी कि मखसूस तौर पर जो है वो कोई आपस में गुफ्तगू है उसको हम एक दूसरे के साथ तय करके आए हैं कि हम उसकी जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है या जो हमारी एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो हम सब्सिक्वेंट स्टेजेस पे जब हमारी वो चीजें जो है वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएंगी तो खुद ब खुद जो है वो चीजें आपके सामने अनफोल्ड होती जाएंगी। तो हमें इस वक्त कोई हील करने के लिए मीडिया से भी हमारी सबसे दरखास्त है कि आप भी अपना जो है वो इंतहाई मुस्बत आपका किरदार हमेशा रहा है और मजीद भी जो है वो आप निभाएंगे। उस बारे में जो है वो हमसे सिर्फ स्पेसिफिक सवाल ना पूछें, उसके अलावा जो कुछ चीज है हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। मैंने इसीलिए कहा स्पेसिफिक बजाय तमाम चीजें हमने रिजॉल्व करनी है, तमाम चीजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार एसोसिएशन एक अनवांटेड इशू में आके स्टक ऑफ हुई और जिससे कराची बार एसोसिएशन की रेपुटेशन डैमेज हुई। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कराची बार एसोसिएशन ने हमेशा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को डिस्करेज किया है। कराची बार एसोसिएशन में हर मजहब, हर कौम, हर फिरके, हर किस्म के लोग मौजूद हैं और हम सब की इज्जत करते हैं और कराची बार एसोसिएशन एक गुलदस्ता है। सोलंकी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन मैं अपने तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीजियस इश्यूज पे आप बेहतर हैं कि एज ए काउंसिल काम करें, ना कि एज ए पार्टी काम करें। अब जब भी कोई रिलीजियस इशू होता है तो आप अगर कोई आलिम आगे बढ़े, कोई मुफ्ती आगे बढ़े, तो वो आके दलाइल भी दे सकता है, वो बात भी कर सकता है, वो चीजें कर सकता है। तो हमें दोस्तों के दरमियान
मजहबी हो या कौमी हो, हम आहंगी को कायम रखना है। एक चीज हो गई। सेकंड थिंग, मैं बहुत मशकूर हूं मियां साहब का और उनकी पूरी टीम का कि जिन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि कराची बार एसोसिएशन को पर्पसली टारगेट किया गया। पर्पस क्या था कि इस टाइम पे अगर कोई रूल ऑफ लॉ के लिए एक आवाज बची हुई है तो वो कराची बार एसोसिएशन है और कराची बार एसोसिएशन का यंग वकील है। कराची बार एसोसिएशन 26वीं अमेंडमेंट हो चाहे 27वीं अमेंडमेंट हो चाहे नेशनल इश्यूज हो, उस पे जो सबसे आगे खड़ी हुई है वो कराची बार एसोसिएशन है। और इस सारे इशू में पर्पस ये था कि कराची बार एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो लीडरशिप है या जो उसके वुकला हैं, उनकी रेपुटेशन को डैमेज करना जनरल पब्लिक में, ताकि कल को जब वो स्टैंड लें, खड़े हो, तो पब्लिक में एक इंप्रेशन हो कि ये जो लोग हैं ये सही लोग नहीं है। देखिए, वुकला कोई माफिया नहीं है, हम असूल की बात करते हैं, असूल पे खड़े रहते हैं। आज दोनों फ्री कैन को हमने फ्री हैंड दिया, ये आपस में बैठे, आपस में इन्होंने चीजों को डिस्कस किया और आपस में ही रिजोल्व किया, और वो ये दोनों बेहतर जानते हैं। इस सब सिचुएशन में ना हमारी तरफ से कोई प्रेशर था ना उनकी तरफ से प्रेशर था। मियां साहब हो या सोलंकी साहब हो, सब दोस्तों ने अपना पॉजिटिव रोल जो प्ले किया वो ये किया कि इवेंचुअली जो डैमेज हो रही थी वो वुकला की रेपुटेशन हो रही थी। हम मारपीट को कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे। मेरी ये सब मेंबरान से क्लियरली रिक्वेस्ट भी है और डायरेक्शन भी है कि अगर आपको कोई इशू है तो ये आपकी अपनी बार है। अगर आपको अपनी बार कराची बार पे ट्रस्ट नहीं है तो आपके पास हाई कोर्ट बार है। अगर आपको हाई कोर्ट बार पे ट्रस्ट नहीं है तो आपके पास सिंध बार काउंसिल है, और अगर सिंध बार काउंसिल नहीं है तो आप पाकिस्तान बार काउंसिल में जाएं या सुप्रीम कोर्ट बार। लेकिन जो लिटिगेंट यहां आ रहा है उसको रिस्पेक्ट दें। हम जानते हैं कि ये लाजिम नहीं है, अनवांटेड। अब ये डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि मौके पे एग्रेसर कौन है, सही। बट आप सब ने आपसे कोई ज्यादती भी करे जो हम देख रहे हैं, कोशिश करनी है कि आपने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। और हमने जो लीगल जो कलम हमारी चीज है, हमने कलम के जरिए चीजों को रिजोल्व करना है, ना कि जज्बात में आकर, इंतशार में आकर कुछ ऐसा काम करें जिससे हम सबकी रेपुटेशन खराब हो या कोई हो। और इसमें हम सबको रोल प्ले करना पड़ेगा और पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, एक दूसरे को इनकरेज करना पड़ेगा। बाकी मैं पंजाब बार काउंसिल का भी शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ऑल्दो मियां साहब इफेक्टिव हैं, मेरे भाई हैं लेकिन ये हम सब की एक यूनिटी है कि देखें, हम सब, मियां साहब भी बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे, केसेस पे काम कर रहे हैं, और वो भी हमारे वकील हैं जो टारगेट होते हैं, सेंसिटिव जो इश्यूज पे काम करते हैं। तो उनके लिए ये जो बार होती है, ये बार उनके लिए एक माँ का किरदार अदा करती है और उन तमाम शर पसंद लोगों से उनको बचाती है और उनको एक फ्री एटमॉस्फेयर देती है कि वो वहां जाकर अपना काम कर सके आजादी से। तो मैं नागरा साहब हो या दीगर पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हो, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। वो हमसे भी राब्ते में थे, तो हमने भी उन्हें बताया कि हम सिचुएशंस को डिफ्यूज करना चाहते हैं, हम मजीद आगे चीजों को नहीं लेके चलना चाहते, क्योंकि इस सारे सिनेरियो में, वैसे मैं रूटीन में कहता हूँ, रियाज बुरा नहीं माने, दो यूट्यूबर का आपस का जो भी इशू था हम सारे रगड़े में आ गए। तो इस सारे सिनेरियो में जो डिफेम हो रहा था वो हमारा काला कोट हो रहा था। जो चीजें चल रही थी जिसमें जो रेपुटेशन खराब हो रही थी वो हमारी कोर्स की हो रही थी, वुकला की हो रही थी, कि कोई दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा था। तो मैं मियां साहब का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट ली। अच्छा, दुनिया आपको किसी तरफ नहीं जाने देगी,
अच्छा, हम बैठ के भी मसला हल कर रहे हैं तो भी लोगों को इश्यू है कि बैठ के क्यों हल कर रहे हो। अगर कोई दस्तों गिरबान हो रहा है तो भी लोगों को इश्यू है कि भाई आपस में दस्तों गिरबान। अशरफ भाई थोड़ा सा आजकल इनका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, तो अब अगर हम बैठ के, तो अगर वो उस पे भी लोगों को इश्यू हो रहा है तो लोगों की कॉन्वर्सेशन का, लोगों की बातों का एंड अप नहीं है। वो आपको किसी भी सूरत में सरवाइव नहीं करने देंगे, वो किसी भी सूरत में आपको जीने नहीं देंगे। तो हमें जो बेहतर चीज थी, जो हमें लगी, वो यही थी कि एक इंसिडेंट हो गया, अब अल्लाह मेरा बेहतर जानता है कैसे हुआ, जो भी हुआ, अब उस मेस को हमने क्लोज करना था और आगे बढ़ना था, और जिसके लिए हमारे तमाम दोस्तों ने एक पॉजिटिव जेस्चर दिया है। अब मीडिया को, चूंकि आपके जो सवालात हैं मियां साहब पहले ही कह चुके हैं कि भाई इसलिए जी जी, तो अच्छा अभी देखें, हम बड़े बैठे हुए, हमने बात कर ली है। पर्सनली आप बेशक चांडियो साहब से भी बात कीजिएगा, सोलंकी साहब से भी बात कीजिएगा। मैंने इनसे पूछ लिया है कि आप एग्री हैं, उन्होंने बता दिया है कि हम एग्री हैं। अगर ये इंटरव्यू देना चाहते हैं, इनकी चॉइस है, लेकिन चूंकि हमने चीजों को क्लोज कर दिया है तो हम इस पर फर्दर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। थैंक यू सर। भाई बात सुनो, तमाम भाई हमें तमाम केसेस, उस केसेस में हमने कहा हम सारे एक दूसरे के साथ जो है तमाम केसों से दस्तबरदार हो रहे हैं, और सब एक दूसरे के साथ हमने बड़ा दिल करके एक दूसरे के साथ। साहब हम इसमें असल में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, आप लोग